सुन लें, एक अल्लाह के वली गुजरे हैं हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग वली। इनकी विलायत की एक करामत इसने खुद बताया कि अगर अल्लाह का जहन्नम बायजीद को देख ले तो ठंडा हो जाए। कैसे बुजुर्ग थे भाई, इनका दावा कि अल्लाह का जहन्नम अगर बायजीद को देख ले तो ठंडा पड़ जाए। वो बायजीद बुस्तामी जब इंतकाल किए, उनके खलीफा और मुरीद ने ख्वाब में बायजीद को देखा। अब जिसको जिससे जितना प्यार होता है वो देखता है, जिसको बाप से ज़्यादा प्यार होता है वो बाप को देखता है, माँ से प्यार होता है तो माँ को देखता है, किसी को गौसे आजम से प्यार होता है तो गौसे पाक को देखता है, किसी को मदीने वाले से प्यार होता है तो मदीने वाले को देखता है। बायजीद बुस्तामी को ख्वाब में देखा उनके खलीफा ने, पूछ लिया हजरत आप जो कब्र में गए तो आपके साथ कैसा मामला हुआ? कब्र में जो गए कैसा मामला हुआ? सवाल जवाब फिर तो आएंगे ना खुद करने की। तो हजरत बायजीद फरमाते हैं कि मत पूछो मेरे हाल, मैं जो कब्र में गया मुझे लेटा के मेरे अहबाब मुरीदीन वापस हुए तो आ गए मुनकर नकीर, कब्र में आ गए और आने के बाद मुझसे कहा कि मन रब्बो का। हमसे भी सवाल होगा, आपसे भी होगा, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि मैंने मुनकर नकीर से कहा कि तुम कैसे अल्लाह के बंदे हो कि डायरेक्ट आके सवाल कर रहे हो? हालांकि एक मोमिन जब दूसरे मोमिन से मुलाकात करता है तो पहले सलाम करता है। ये कौन कहेगा जिसका मर्तबा इतना ऊंचा होगा? बायजीद कहते हैं नकीरो डायरेक्ट आके सलाम न कलाम, नबी की हदीस भूल गए। मुनकर नकीर दोनों कब्र से बाहर निकले। सुभान अल्लाह की आवाज जोर से आए। तकरीर सुनना, तकरीर। कोई गयोरी पीर की महफिल में बैठे हैं, यहाँ रहमत बरस रही रहमत। जिस महफिल में अल्लाह की रहमत बरसती है उस महफिल का रौनक दोबारा हो जाता है। मुनकर नकीर कब्र से बाहर आ गए और आकर के अंदर दोबारा आके कहा कि अस्सलाम वालेकुम। क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम। बायजीद बुस्तामी ने कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फरिश्ते ने कहा कि अब बताइए मन रब्बो का, मन रब्बो का। तो बायजीद ने कहा कि नकीरो सवाल का जवाब तो बाद में दूंगा, पहले ये बता, बयान ये जहां जगह मिल जाएगी, पहले ये बता जुमा मस्जिद में या कहीं बड़ी जमात लग जाए तो अगर वाकई आलिम बड़ा आ जाए तो मुक्तदी एहतराम करते हुए उसको आगे जगह दे सकता है, वरना ऐसा नहीं कि नहीं देगा तो गुनाह हो जाएगा। मौलवी के भी हुक्म है जहाँ जगह मिल जाए बैठे। जब मस्जिद में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते तो महफिल में जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाए। बाप चाचा हमारे मामा है, काबिल मुबारकबाद है। मुनकर नकीर ने जब पूछा मन रब्बो का दोबारा, तो बायजीद ने कहा कि नकीरो ये बताओ कि तुमने जो मुझको सलाम किया, अब तवज्जो ज़हन को हासिल कर लीजिएगा, तुमने जो मुझको सलाम किया मोमिन समझ के सलाम किया कि काफिर? तुमने मुझको क्या समझ के सलाम किया, मोमिन की काफिर? फरिश्ते ने कहा नकीरन ने कि मोमिन समझ के सलाम किया, मोमिन समझ के सलाम किया। तो बायजीद कहते हैं जब तूने मोमिन समझा तो मोमिन से फिर सवाले कब्र कैसा? मोमिन से सवाले कब्र कैसा? अच्छा ये बताओ ए नकीरो, अब बात हो रही है। बायजीद ने कहा मुनकर नकीर से ये बता कि अगर मैं कह दूं कि मेरा रब अल्लाह है,
सुभान अल्लाह बोल गए। एकदम जहन को हाजिर, मिस फील्डिंग कीजिएगा तो तकरीर हम डिलीट हो जाएगा आपके जहन से। सुनिए, बायजीद ने कहा अगर मैं ये कह दूं मेरा रब अल्लाह है और तुम जाओ अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह अगर कह दे कि बायजीद मेरा बंदा नहीं, बायजीद मेरा बंदा नहीं, तो मेरी मानोगे कि अल्लाह की, मेरी मानोगे कि अल्लाह की? तो मुनकर नकीर कर रहा है कि मानूंगा तो अल्लाह की, मानूंगा अल्लाह की, तेरी क्यों मानूं? तो बायजीद ने कहा क्यों नकीर हो, जब अल्लाह ही की माननी है तो इतने लंबा सफर करके आने की जरूरत क्या? उसी अल्लाह से पूछ लेता कि बायजीद तेरा बंदा है कि नहीं। उसी रब से पूछ लो ना बायजीद तेरा बंदा है कि नहीं। अब मुनकर नकीर से कह रहा है यार ये तो बड़ा अजीब बंदा है। नकीर हैरान होके कह रहा है ऐसे बंदे से कभी पाला नहीं पड़ा। सवाल हम कर रहे हैं, ये उल्टा हमी से सवाल कर रहा है, हम जवाब दे रहे हैं, ये फिर सवाल कर रहा है। चलो अल्लाह की बारगाह में पूछ के आते हैं कि ये बंदे का मामला क्या है। अभी नकीरन वहां से हटने भी न पाए थे कि कैब से आवाज आ जाती है, हिदायत कैबी से आवाज आती है, वो नकीरो तुमको वहां से हटने की जरूरत नहीं, मैं परिचय कराता हूँ इस बंदे का, मैं तारुफ कराता हूँ, इंट्रोडक्शन मैं कराता हूँ। ये मेरा बंदा बायजीद है, इस पर मेरे इश्क की मस्ती चढ़ गई है, इस पर मेरे इश्क की मस्ती चढ़ गई है। ये दुनिया में रहा इश्क की मस्ती में रहा, कब्र में आया इश्क की मस्ती में, महशर में उठेगा तो उसी इश्क की मस्ती में उठेगा। अब नकीरैन सवाल का जवाब क्या लेंगे? अल्लाह ने फरमा दिया आप सवाल नहीं करना है, सवाल नहीं करना है, अब कह दो, अब कह दो वो जो मुस्तफा की हदीस में आया नम का नौमतिल उरूस। मोमिन बंदे जब सवाल का जवाब दे लेते ना तो फरिश्ते क्या कहते हैं? नम का नौमतिल उरूस। हदीस में ये जुमला आया है कि सो जा जैसे सुहाग रात की दुल्हन सो जा। लेकिन हदीस में एक रिवायत ये भी आया कि फरिश्ते पहले सिर्फ कहते हैं नम, फरिश्ते क्या कहते हैं? नम। ये बंदे तूने सवाल का जवाब दे दिया है, अब सो जा, अब सो जा। तो वो मोमिन बंदा कहता है फरिश्तों अब मैं सो जाऊं, अब तुम मुझे सोने कह रहे हो? जिस नबी की दीदार की खातिर जिंदगी में रातों को जागता रहा, वो आमिना के लाल को कब्र में देख लिया, अब मुझे सोने कहते हो? मुस्तफा को देखने के बाद नींद कहां? नबी को देखने के बाद नींद कहां? ए फरिश्तों मुझे जाने दो, ए फरिश्तों मुझे जाने दो। बंदे मोमिन क्या कह रहा है? फरिश्तों मुझे जाने दो। कहाँ जाओगे? कहा कि मैं अपने घर जाऊंगा। कब्र में कह रहा है मोमिन बंदा, कब्र में कह रहा है फरिश्तों मुझे जाने दो। तो कहा मैं अपने घर जाऊंगा, अपने घर जाऊंगा, अपनी माँ के पास जाऊंगा। वो मोमिन बंदे का तेवर देखना, फरिश्तों की आंखों में आंखें डाल के कहता है मुझे जाने दो, मैं अपने घर जाऊंगा, अपनी माँ के पास। अब बता, मनो मिट्टी के अंदर दफन है, तो कब्र में जिंदा भी हो जाए तो कब्र खोल नहीं पाएगा। क्या इस मोमिन बंदे को पता नहीं कि मैं कब्र खोल नहीं पाऊंगा, फिर भी कह रहा मुझे जाने दो? अब गोया कि ये मोमिन बंदा ज़बाने हाल से कह रहा है लोगों तुझे पता नहीं है, जो मुस्तफा का दीदार कर लेता है ना, कब्र की दीवार दीवार नहीं रहती, कब्र की दीवार दीवार नहीं रहती। मुझे जाने दो, मैं जाऊंगा अपनी माँ के पास, जाके माँ से कहूंगा माँ तू कहती थी ना बेटा दुनिया में रोजाना कुर्ता पाजामा सर पे टोपी लगा के रात रात को जाग जाग के कहाँ घूमा करते हो, आंखों में सुरमा लगा के बदन में खुशबू बसा के कहाँ जाते थे? आज मैं माँ को जाके बताऊंगा, ओ माँ तुझे पूछा करती थी ना रातों को कहाँ जाते हो, मैं माँ को सुनाऊंगा, ओ माँ
जिस नबी के जिक्र जमील की खातिर मैं रात को जागता रहा, जिस नबी का जिक्र मैं दुनिया वालों को सुनाता रहा, इस्लाम की तबलीग करता रहा, स्टेज में नाते नबी पढ़ता रहा, मुस्तफा का गुण गाता रहा, नबी की गीत का वालिहाना कराना पढ़ता रहा, अल्लाह ने उस जिक्र का सदका मुझे कब्र में मुस्तफा के दीदार की शक्ल में अता फरमा दिया है। वो मोमिन बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, फरिश्ते करें रुक जा, आप जाने से तक ना मैं जाऊंगा। तो अल्लाह ताला हुक्म देता फरिश्तों से, फरिश्तों ये बंदा ऐसे नहीं मानेगा, इसे लालच दो, इसे क्या दो, लालच दो। तो फरिश्ते कहते हैं कन्नौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे सुहाग रात की दुल्हन सोती है। लालच में सोएगा। अच्छा मुझे बताइए, सुहाग रात की दुल्हन भी कभी सोती है? जिसकी शादी हो गई उसको तजर्बा होगा, अब जिसकी नहीं हुई तो उसको तजर्बा ही नहीं। शादीशुदा लोग मुस्कुरा के बोले तजुर्बा है बहुत गहरी है। सुहागन कभी सोती है, सुहाग रात की दुल्हन नहीं सोती। सुहाग की रात भी कोई सोने की रात, उस दिन तो पिया मिलन की रात, दो दिनों की धड़कनों की रात, दो जवान जिस्म पूर्व की मंजिलों से हमकिनार होने की रात, दो रूहों की इत्तेसाल होने की रात, दो शरीर के मिलाप होने की रात, उस रात भी कोई दुल्हन सोती है। ये फरिश्तों तुमने कैसे कह दिया जैसे सुहाग रात की दुल्हन सोती है, ऐसे सो जा कैसे कह दिया? फरिश्तों के कहने का मतलब ये कि जब कोई लड़की सुहागन बन के अपने शोहर के घर जाती, तवज्जो दीजिएगा, जिस नुक्ते की तरफ मैं ले चलना चाहता हूं आपके जहन को, अल्लाह करे आपका जहन वो नुक्ता कबूल कर ले। सुहाग रात जब एक लड़की हुजरे उरूसी में, शबे उरूसी में अपने बिस्तर पे होती है, अभी शोहर आता नहीं, दरवाजा बंद, शोहर बीवी दरवाजे के करीब कान पे आहट का पहरा सजाए बैठी है, चिलमन गिराए बैठी है, आंखों बिछाए बैठी है, उसे इत्मीनान है कि अब इस कमरे में मेरे शोहर के अलावा, जल्दी बोलिए, न तो देवर आएगा, न भसुर आएगा, न सास आएगी, न ननद आएगी, न देवरानी आएगी, न जेठानी आएगी, कल का कोई फर्क नहीं आएगा। बीवी मुतमईन है कि अब इस घर में, इस सुहाग के कमरे में मेरे शोहर के अलावा कोई नहीं आएगा। ऐसे ही उस मोमिन बंदे को यकीन है कि अब कब्र में मुस्तफा के अलावा कोई नहीं आएगा, नबी के अलावा कोई नहीं आएगा। फरिश्ते कहते हैं सो जा जैसे सुहागन सोती है। अभी ये मुकालमा हो रहा है, अल्लाह फरमाएगा ओ नकीरो, ओ मुनकर नकीर सुन, तुमने कहा सुहाग रात की दुल्हन की तरह सो जा, तो सुहाग रात की दुल्हन ऐसे ही कच्ची जमीन पे सोती है। देना आपका हासिल नहीं, वरना इस जुमले पे आपका उठे जाना चाहिए था। सुहाग रात की दुल्हन कब्र की कच्ची जमीन पे सोती है, तुमने सुहाग रात की दुल्हन कहा है। सुहाग रात की दुल्हन कफन का कपड़ा पहन के सोती है, सुहाग रात की दुल्हन इतनी छोटे कमरे में सोती है। जब तुमने उसे दुल्हन कहा है तो अब इसके लिए जमीन का फर्श बिछा दो, जन्नत से बिस्तर लेके जाओ, इनके जोड़े जन्नत से लेके जाओ, इनकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। सुहागन कहा है तो कयामत तक सुकून की नींद अदा कर दो, सुकून की नींद सो जाए। कब्र में जब जाऊं मुनकर नकीर मुझे जगाए, मैं कहूं वो नकीरो जगा मत, मुस्तफा के दीदार की खातिर आया है, कयामत में उठूंगा। इसलिए ये लोगों अपने अपने अमाल दुरुस्त करें, और मरहूम जो दुनिया से रुखसत हो गए, हम सब लोग उसकी दुआ खाने के लिए यहाँ हाजिर आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए और मरहूम के कब्र को जन्नतुल नईम का गहवाला बना दे। अब यहाँ से ये गुफ्तगू हमने खत्म किया, अब हम लोग सलातो सलाम के लिए भी खड़े हो जाएंगे।